सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद से 8 अंग की चर्चा अपन कर रहे हैं। 8 अंग में से 6 अंगों की चर्चा अपन कर चुके हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितिकरण। आज अपन वात्सल्य अंग की चर्चा करेंगे। वास्तव में ऐसा लगता है कि वात्सल्य की बात जहाँ आती है इस सब में वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम। जो अपने साधर्मी जन हैं उन साधर्मी जनों में ऐसी प्रीति होना चाहिए जैसे गाय को अपने बछड़े से होती है। ख्याल में आ गया ना। लेकिन सच बात यह है कि साधर्मी के साथ गोवत्स प्रीति कौन कर पाएगा। बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गाय को बछड़े से कितनी प्रीति होती है। यदि उसका बछड़ा कुएं में गिर जाए तो गाय कुएं में कूद जाती है। ये गाय का मनोविज्ञान है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया। इस दुनिया में गाय जैसी मां नहीं है कहीं। क्या बोला। और सुनना, मनुष्य गति की मां को तो अंदर ये विकल्प रहता है कि मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, करेगा, करे, कराती भी है, अपने काम भी कराती है उससे। लेकिन गाय के जीवन में बछड़ा उसका कोई काम नहीं करता। समझ में आया। गाय जानती है कि ये बछड़ा मेरा कुछ भी नहीं करता, ना कर सकता, ना करेगा। ख्याल में आ गया ना। ईशान एक केवल वन वे कम्युनिकेशन जैसा है। जैसे वन वे होती है ना कि बस या तो आप उधर जा सकते हैं और किसी वन वे में आप आ सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम है ये गाय और बछड़े का। आगे समझ में कि नहीं आ गई। ध्यान देना, इस पर विचार किया जाए कि गाय और बछड़े का त्रियंचों में ही क्या जगह मिली। वात्सल्य की बात बताने के लिए उदाहरण कि देखो भाई साहब, स्वर्गों में मां बच्चा होता नहीं है। क्या कहा धनपाल जी, समझ रहे हैं ना। वहां गर्भ जन्म ही नहीं होता है के जैन जी हैं। मान लो 5 सैया से खड़े हो जाते हैं तो वहां पति पत्नी तो होते हैं, देव देवांगनाएं तो होती हैं,
इंद्र इंद्राणी तो होते हैं, ऐसे संबंध तो होते हैं वहां पर, लेकिन माँ बेटे जैसे संबंध नहीं है। और नरक में भी माँ बेटे नहीं है। तो माँ बच्चे जैसा व्यवहार है तो या तो तिर्यंत गति में पशु योनि है ये, ख्याल में आ गया क्या नहीं आया, और या वे मनुष्यों में है। तो मनुष्यों में कोई उदाहरण नहीं मिला प्रीति का पराकाष्ठा में, क्योंकि कोई भी माँ है उस माँ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने बालक का स्वार्थ रहता है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? एक निस्वार्थ प्रीति है, तो वो निस्वार्थ प्रीति केवल गाय को अपने बछड़े के साथ है। अभी पहले हम इस निस्वार्थ प्रीति का विज्ञान खोलना चाह रहा हूं मैं। क्या शैलेंद्र, समझना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है ये। एक चीज बताओ, अगर कहीं स्वार्थ होगा, अपेक्षा होगी, तो कोई जरूरी नहीं है धनपाल जी आपका पुण्य इतना ज्यादा होए कि आपकी अपेक्षा पूरी हो जाए। बात पकड़ में आ गया क्या नहीं आ गया? अगर आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो आपको कष्ट होगा क्या नहीं होगा? आ गया ना ख्याल में? तो आप अपने साधर्मियों से प्रीति रखते हैं, अगर उस प्रीति के व्यवहार में मनुष्यों की माँ बेटे जैसी प्रीति हो जाए तो क्या हो? चिंतन जैसी बात है, जरा खाली सुनने की नहीं है ये बात, है ना? ख्याल में आया ना? जबकि माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया है मनुष्य व्यवहार में भी। क्या समझ में आया? बच्चे को गीले में नहीं सुलाती, अपने आप गीले में सो जाती है। मैंने सब उदाहरण दिए थे ना निर्विचिकित्सा अंग में, कि अब वो बेटा अपनी माँ का दिल लेके चला, ठोकर लग गई तो भी दिल ने कहा बेटा चोट तो नहीं आई। ख्याल में आया ना? वो सब सुने हैं कि नहीं सुने हैं शैलेंद्र? माँ की ममता कैसी होती है, लेकिन माँ के उसको ममता नाम दी है। माँ के उस व्यवहार में ममता है, मोह है। बात पकड़ना जरा, ममता माने मोह। गाय को बछड़े में ममता नहीं है, मोह नहीं है, वात्सल्य है, प्रीति है। यहां उस वात्सल्य की बात की जा रही है जिसमें कतई सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं। क्या समझ में आ गया? चलें, बात समझना। आप किसी को रास्ता बताते हैं, वो आपको थैंक्स बोले, आपको यदि इतनी अपेक्षा है सुनने की उससे, तो ये स्वार्थ पूर्वक आपने उसे रास्ता बताया। आया समझ में जिनेंद्र क्या कह रहा हूं मैं? आपको सहज एक भाव आया कि कितने परेशान हो रहे हैं, क्या बात, इनसे पूछो जरा। तो आपने पूछ करके उन्हें रास्ता बता दिया। कहते ही आपको इस बात की भावना नहीं है कि वे आपको धन्यवाद भी कहें। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये दोनों में अंतर है कि नहीं है? आज हम साधर्मियों से वात्सल्य का व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर जरा भी सामने वाले साधर्मी के व्यवहार में जरा सा भी चेंज आपको दिखाई देता है तो आप उसकी आलोचना करे बिना नहीं रहते। तो आपके उस प्रीति के व्यवहार को वात्सल्य नाम नहीं दिया जा सकता।
अपने को तो ऐसा लगता है कि हम देखो आपस में कितना वात्सल्य का व्यवहार करते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? भाई साहब, वो लौकिक वात्सल्य नहीं है, लौकिक प्रीति नहीं है कि आपने जो है निमंत्रण पत्र में लिख के भेजा कि आप सादर आमंत्रित हैं, किसमें? प्रीति भोज में। क्या लिखा उसके लिए? अब बात पकड़ में आया ना कि प्रीति भोज में आमंत्रित हैं। लेकिन वो जो प्रीति भोज है उसमें काय की प्रीति? अपने आप उठाओ, अपने आप खाओ, उसमें काय की प्रीति? 500 रुपए के बेटर लगा दिए, ना उनके जात का पता है, ना पात का पता है, ना खान पान का कोई पता है। ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे तो वो खिलाएंगे, तो इसका नाम प्रीति भोज है क्या? प्रीति भोज तो वो होता था जहां घर के लोग सब ये लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, ऐसे अंदर से भावना से, नहीं मन हो तो भी खा ले आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी प्रीति का नाम वात्सल्य नहीं है बिल्कुल। वास्तव में तो जिसे अपने आप में प्रीति है, जिसे अपने आत्मा से वात्सल्य है, जिसे अपने ज्ञान दर्शन गुणों में वात्सल्य है, जिसे अपने स्वभाव में वात्सल्य है, जिसे अपने स्वरूप से वात्सल्य है, उसे ही साधर्मी से वात्सल्य होता है। यह सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग है। अभी मैं इन सब चीजों को आपके सामने ला रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखना, क्रम क्रम से बात आएगी। मने हमको कंपैरिजन करने की जरूरत है कि हम जिसे वात्सल्य समझ रहे हैं, क्या वो वात्सल्य का रूप है या वात्सल्याभास है? क्या समझ में आ गया? जिन्हें क्या बोला? वात्सल्य है धनपाल जी, या वात्सल्याभास है? आभास शब्द तो बहुत परिचित है कि नहीं हम लोग? नित्याभास, व्यवहाराभास, सम्यक्त्वाभास, ख्याल में आया ना? सुखाभास, यानी सुख नहीं, सुख का आभास, सम्यक्त्व नहीं, सम्यक्त्व का आभास। ऐसे वात्सल्य नहीं, वात्सल्य का आभास हो गया हमको। हमारा जो व्यवहार है, क्या वो वात्सल्य है या वात्सल्य का आभास है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जहां वात्सल्य के सच्चे स्वरूप की चर्चा आ जाएगी वात्सल्य अंग में, वहां अपने को ये विचार करने का अवसर भी है कि हम ये देखें कि मेरा ये वात्सल्य कौन सी श्रेणी में आता है। और हो सकता है अभी तो वो उपचार का भी वात्सल्य नहीं नाम पाए। अपना मतलब हुआ तो आपने, हाँ जी आइए बैठिए, क्या लेंगे आप, और मतलब नहीं है तो उसका भी मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये तो किसी भी कोटि में नहीं आता है, ये तो व्यापार है सीधा सीधा। अब आज समझ में आ गया कि नहीं? ये तो शिष्टाचार भी नहीं है, ये लोक व्यवहार का भी वात्सल्य नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? पुराने समय में लोग किसी गांव में जाता था, कोई नया आगंतुक आता था और वो एक पूछे कि फला का मकान कहाँ है साहब, तो क्या कहते थे कि अभी बताएंगे, चिंता नहीं करो, आप बैठिए यहाँ पर। नहीं वो बताइए तो सही। हाँ बताते हैं, अभी भेजते हैं, आप बैठिए। अरे बेटा छाछ लाओ, शरबत लाओ, घी शक्कर लाओ, बोले ये सब क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, आपका आना कब होगा? इनका व्यापार था, उससे कोई लेना था? क्या था? ये सुनना ध्यान से जरा। वे अपने मान के लिए नहीं करते थे कि ये इतनी दूर से चल के आ रहा है, थका है। दूसरी पॉइंट क्या कहा, आप समझ रहे हो ना? ये इसलिए नहीं
कि साहब मेरी गुडविल है, मेरी साख है, मेरे घर कोई आए और खाली चला जाए, ये क्या बात रही? बात को पकड़ना, मैं जो जहां वो भाव में आपको कन्वे करना चाह रहा हूं। ईशान क्या कह रहे हैं? ये अंतर में वो फीलिंग थी, ये प्यासा है, ये दूर से चल के आया है। बात को पकड़ना जरा। मतलब वहां क्या था कि यदि मैं इसकी जगह हूं तो मेरे को भी कोई पानी पिलाए तो अच्छा लगेगा ना, कोई बैठाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। तो जैसे मुझे लगेगा ऐसे ही इसे भी लगना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वहां क्या बात आती थी कि जैसा मेरी फीलिंग है, मेरा जीव है, ऐसा ही सामने वाले का भी जीव है। आप समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? यानी जो अपने को आत्मा देख रहा है वो सामने वाले में भी आत्मा देख रहा है। अरे तुम किसके घर आए हो बाद में बात करेंगे, अभी तो ये भी नहीं समझा अच्छी तरह से शैलेन कि अपनी पार्टी का है कि दूसरे की पार्टी का है, ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, ये हिंदू है कि गैर हिंदू है, जैन है कि अजैन है, ये सब भी नहीं अभी। अरे कोई भी हो, किसी का भी मेहमान हो, आखिर है तो इंसान ना, क्यों? अरे उसमें जीव है ना। अब ये चल के आया है तो थका है कि नहीं, प्यासा है कि नहीं? क्या कह रहे हैं बात? अब ये भाव कैसे आया, ये है असली बात, कि वो उस जगह अपने को खड़ा करके देख रहे हैं। किसान समझ में आ गया बात बेटा? मैं बार बार वही कोट करता हूं कि बोलो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए। कि बताओ इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि जैसा एक जीव को दूसरे जीव से करना चाहिए। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? जैसा आप स्वयं के लिए अपेक्षा रखते हो ऐसे ही आपको दूसरे के लिए भी रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो स्वयं को ही आत्मा नहीं समझता तो दूसरे को कहां से आत्मा समझेगा? जो स्वयं को व्यापारी समझता है तो सामने वाले को व्यापारी समझेगा, और वो जो ये तुम्हारी डीलिंग है उसे बिजनेस बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो मैं क्या कह रहा हूं। जिसके माथे पे पहले ही जात रखी है तो सामने वाले को भी जात से देखेगा ना। कि जिसके माथे पे पहले से ही पार्टी रखी है तो सामने वाले को भी पार्टी से देखेगा ना। जिसके माथे पे पहले से ही स्टेटस रखा है, पैसा रखा है, तो सामने वाले को भी पैसे से ही नापेगा ना। बात तोलते जाओ। क्या क्या? जिसके माथे पे मैं मनुष्य हूं ये रखा है वो सामने वाले को पक्षी देखेगा, पशु देखेगा। लेकिन जिसके माथे पे ये सब तो कर्मोपाधि है और मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये रखा होगा, वो भी सर्व की कर्मोपाधि को गौण करके उसे भी एक आत्मा के रूप में देखेगा। निकल के आगे कि नहीं आगे ये बात? समझ में आ गया कि नहीं आया? अब हम दूसरी बात कह रहे हैं। देखो इसमें से देवेंद्र पकड़ना बहुत मार्मिक बात है। किसी भी आत्मा की दो प्रवृत्ति हो सकती है। एक कौन कौन सी? या तो उसके उपयोग की पंचेंद्री के अवलंबन से पर में प्रवृत्ति से निवृत्ति। क्या कहा है ना? उपयोग या तो इंद्रियों के अवलंबन से पर में प्रवृत्ति रूप होगा, पर को के बना रहा होगा।
या उस प्रवृत्ति की निवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति कहां होगी? के जैन जी पकड़ रहे हैं ना? आपको आवाज आ रही है? तो प्रवृत्ति कहां होगी उसकी, बोलो? या अपने में होगी? तो जब अपने में होगी तो चेतना अपने में निमग्न है, वहां कोई विकल्प ही नहीं है बाहर का। तो मुनिराज के अंदर में इतनी निमग्नता है, क्या तो गृहस्थ की माता और बहन, उन्होंने पूछा आगे का मार्ग कुशल तो है ना? कथा समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कहा? तो मुनिराज शांत रहे, मौन रहे, है ना? बोलो। वो 700 मुनिराजों का संग अपनी आत्म साधना में लीन है, क्या कहा? और वहां पर क्या कहा? समझ में आया ना? वो राजा अपने मंत्रियों के साथ में, चारों मंत्रियों के साथ में, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अब वो अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के दर्शन के लिए गया श्री वर्मा राजा। अबे तो अपने ध्यान में लीन है, तो उन्होंने तो कोई उत्तर नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं कहा, तो पर से निवृत्त है उनका उपयोग, अपनी साधना में लीन है। देवेंद्र सुनना जरा ध्यान से बात। तो मैं आपसे पूछता हूं, उस समय उनमें वात्सल्य नाम का अंग है कि नहीं है? तो उन्होंने तो कोई वात्सल्य ही नहीं किया ना। क्या राजा श्री वर्मा वहां आए अपने सब मंत्रियों के साथ में, उन्होंने कोई भी वात्सल्य नहीं दिखाया। तो भाई साहब वो क्या दिखाते? उनके पास शिकंजी तो थी नहीं पिलाने के लिए, उनके पास कोई सोफा सेट नहीं था बिठाने के लिए, वो कैसे दिखाते? अरे कुछ भी नहीं था, वो कम से कम 2 शब्द धर्म के तो सुना सकते थे ना। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? उनके पास धर्म का जो भी निधान है उनमें से कुछ बूंद उन्हें भी दे देते। क्या और भी कुछ नहीं, कम से कम धर्म वृद्धि का आशीर्वाद ही दे देते। उनने तो कुछ भी नहीं कहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तभी तो मंत्रियों ने कहा ये मूर्ख है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं, उनने, उनका वहां अद्भुत वात्सल्य था। क्या इस राजा श्री वर्मा के प्रति उनका अगाध वात्सल्य है। ये क्या? कि इतना वात्सल्य, सुनना जरा ध्यान से, कोई तो लिख के बताए, कोई बोल के बताए, और वो उन्हें करके बता रहे हैं। इससे बड़ा वात्सल्य क्या होगा? मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? पॉइंट पकड़ में आया? क्यों इंसान, किसी को आप बरवली बता दो, क्या कहा, लड्डू बनाने की विधि किसी को लिख के दे दो, तो इससे बड़ा वात्सल्य क्या होगा कि हम तुझे लड्डू बना के दिखा रहे हैं, ऐसे बनता है लड्डू। क्या बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यानी वो इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं श्री वर्मा को कि ध्यान देना बेटा, कि जिस नगरी में हम बैठे हैं और नगरी का राजा भी यदि आ जाए तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ये हम तुझे प्रत्यक्ष बता रहे हैं, करके बता रहे हैं। ये जो तुम्हारे मंत्री हैं साथ में, ये हमें मूर्ख कहेंगे, हम उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। और तुझे मुक्त होने का मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग,
प्रत्यक्ष दर्शा रहे हैं, हम अपनी निंदा की भी कोई परवाह नहीं कर रहे। अब बोलो इसमें वात्सल्य है कि नहीं, आपको देखना आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस समय उपयोग पंचेंद्रिय के विषयों से प्रवृत्ति से निवृत्त होकर स्वयं में प्रवृत्त है, वो निश्चय वात्सल्य है, न केवल अपने प्रति बल्कि इस जगत के प्रत्येक जीवों के प्रति। क्या समझ में आ गया? तो प्रत्येक जीवों के प्रति कैसे है धनपाल जी? क्या कहा? प्रत्येक जीवों के प्रति कैसे है कि जितने भी भव्य संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उनके लिए तो यह है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। समझ में आया ना? ये सीधा सीधा निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा है। इससे बड़ा वात्सल्य और कोई नहीं हो सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई भी पिता अपनी सबसे उत्कृष्ट पूंजी तुम्हें दे दे, ख्याल में आया? उनके पास इससे उत्कृष्ट कोई चीज ही नहीं है। आत्म ध्यान से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वो तुम्हें दर्शा रहे हैं। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो स्वयं के प्रति भी निश्चय वात्सल्य है, और इस प्रकार से आप देखो जगत के भव्य जीवों के प्रति वात्सल्य है। तो भव्य जीवों के प्रति तो समझ में आ गया। जिनको ये भाषा नहीं समझ में आती उनके प्रति क्या वात्सल्य है? यदि सुनो, परस्पर जाति विरोधी जीव भी जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उनके नेटवर्क के पास आ जाएं। क्या बोला मैंने? ये तुम्हारे ये टावर लगे होते हैं ना, ये रिलायंस के और एयरटेल के, इनके पास इतना हाई रेडिएशन होता है, क्या क्या, जो उस रेडिएशन के अंदर आएगा तो उसका निरोग शरीर भी रोगी हो जाएगा। और इन रत्नात्रय के धारी मुनीश्वरों के नेटवर्क चारों तरफ इतना जबरदस्त रेडिएशन होता है कि उस रेडिएशन में, रेडिएशन समझ गए ना, ये सब पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। ख्याल में आया? तो सिर्फ आत्म परिणामों की पवित्रता का वो बाह्य निमित्त नैमित्तिकपना है। अब समझ रहे ना? तो वो ऐसा रेडिएशन है कि रोगी भी उस रेडिएशन में आएगा तो निरोग हो जाएगा। ये है वात्सल्य, बोला। और सब दुनिया के लोगों को वो ऐसा संदेश दे रहे हैं, अपने में जियो। आनंद तो यहां है, तुम हिंसा करके आनंद मानते हो। तो जब वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, उसे जीवन देगा, उसका मन नहीं दुखने देगा, तो बोलो वात्सल्य सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? आगे समझ में कि नहीं आ गई? मतलब जगत के प्राणी मात्र के प्रति सच्चा वात्सल्य है। कहा? कि जहां पर में प्रवृत्ति नहीं हो करके स्वरूप में प्रवृत्ति है, तो नहीं कुछ व्यवहार होने पर भी वहां पर सच्चा व्यवहार है। आगे समझ में कि नहीं आगे? और यदि उपयोग बाहर आ जाए, क्या कहा? तो रागांश आया कि नहीं आया? तो राग के उदय में जुड़े तभी तो अंतर में स्थिरता नहीं रही ना। और राग का उदय आया, राग का उदय कहाँ आया? अनुभव में आया। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म के उदय तो हर समय चल ही रहे हैं जिनेंद्र। क्या कहा? सुनो बेटा ध्यान से, क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय तो हर समय चले ही रहे ना,
लेकिन उपयोग यदि अपने स्वरूप से अस्थिर होकर के उसमें जुड़ा और वहां पर अपने को कोई रागांश आया माने वो अपने ज्ञान का, वो अनुभव का विषय बन गया, तो वो अनुभव का विषय बना, तो अब वहां तत्काल उससे भेद ज्ञान होकर के फिर अपने में आ गए, और नहीं हो पाया भेद ज्ञान तो उसमें जुड़े रह गए। तो उस राग के उदय में उनको धर्म धर्मात्माओं का राग, एक एक शब्द सुनना ध्यान से जरा, क्या बोला? धर्म, धर्मात्मा और धर्मायतन, इनके प्रति का राग। राग राग इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी सविकल्पना है, प्रवृत्ति है बाहर में, समझ गए कि नहीं? वो राग, वो कोई मोह वाला स्वार्थ वाला राग नहीं समझना इसे, प्रीति है, प्रीति कह लेंगे, वात्सल्य कहे ना। तो धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति उसको वात्सल्य सर्वोपरि होता है। अपना शरीर की परवाह नहीं होती, अपने धन की परवाह नहीं होती, अपने परिवार की परवाह नहीं होती, लेकिन उनसे पहले उसे धर्म धर्मात्मा धर्मायतन की परवाह होती है। ये बात दुनिया को समझ में नहीं आएगी। दुनिया क्या कहेगी देवेंद्र? कि सबसे पहले तो अपना परिवार है, बाद के लोग तो बाद में है। के जैन जी सुनना, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले उसके लिए उसका परिवार है। एक धर्मात्मा जीव जो स्वयं अपने को आत्मा जानता है, तो उसका परिवार आत्माएं हैं। क्या समझ में आ गया क्या नहीं है? जो स्वयं धर्म रूप परिणत हुआ है, वीतरागता रूप परिणत हुआ है, क्या फिर सम्यक दृष्टि वीतरागता रूप परिणत कैसे हो गया देवेंद्र? हो गया कि हाँ हो गया, कि कैसे हो गया? कि उसका ज्ञान और श्रद्धान उसे उपादेय मानता है, तो ज्ञान श्रद्धान से तो हो ही गया, और अनंतानुबंधी गई तो उतना राग चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो उतने अंश में राग भी मिटा है, और बाकी जो राग है उसे राग के मिटने की श्रद्धा है, उसे भावना है, उसे छटापटी है, उसे क्या कहा? बात समझे ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि उसके लिए उसका असली परिवार धर्म धर्मात्मा और धर्मायतन है। ये सबसे ऊपर। ख्याल में आ गया क्या नहीं? ये क्या मतलब? मैं बताता हूं आपको। लौकिक में जिन्हें आप लोग अपने जीवन में देखो कि आप किसे प्रायोरिटी देते हो, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, कि रिश्तेदार को? सुख दुख में किसके खड़े होते हो? जी जान से कहां लगते हो? तन मन धन कहां अर्पण करते हो? कि मित्र के कि रिश्तेदार के? देखने में आता है कि नहीं आता है? क्यों? तो मित्र कौन है? कौन है मित्र? जिसकी सोच आपसे मेल खाती है, जिसके टेस्ट आपसे मेल खाते हैं। क्यों? आगे समझ में क्या नहीं आएगा? जिसके साथ आपके अंदर से आत्मीयता है। तो ऐसे ही ध्यान से सुनना, जो धर्मात्मा जीव है, धर्मात्मा
धर्मात्मा माने जिसकी आत्मा धर्म रूप सम्यक दर्शन रूप परिणत हुई, जिसकी आत्मा सम्यक ज्ञान रूप परिणत हुई, जिसकी आत्मा चारित्र रूप परिणत हुई, ऐसा जो धर्मात्मा है उसके मित्र कौन है भाई साहब, ये तो बताओ। बोलो क्या कहा, ध्यान से सुनना। श्री रामचंद्र जी की सीता है पत्नी और जटायु है मित्र साधर्मी। क्या कहा, आगे समझ में कि नहीं आगे? वो साधर्मी है, वो कैटेगरी अलग है, श्रेणी अलग है। वो ये परिवार तो मोह राग का सिंबल है और वो इससे बहुत ऊपर है। कोई इसके साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आगे समय में, और आपको मैं बताता हूं, आपको वो घटनाक्रम चाहे पता नहीं उपयोग रूप ज्यादा प्रसिद्ध है कि नहीं, जब सीता हरण हो गया तो रामचंद्र जी की कैसी दशा हुई थी, ये तो सब लोगों को पता है ना। पत्तों पत्तों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आया है? ऐसा तो कोई जरा सा भी अज्ञानी जीव नहीं कर सकता। ये पेड़ थोड़ी बताएंगे, लताएं बताएंगी क्या, ये पहाड़ बताएंगे क्या कुछ? यानी इसका मतलब ये है कि सीता का राग उन्हें कितना तीव्र था। सुनना जरा ध्यान से, मालूम है देवेन, चारित्र मोह का तीव्र उदय है, दर्शन मोह का नहीं है। अरे तीव्र नहीं हुआ तो दर्शन मोह का ही उदय नहीं है ना। क्या जिन्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात को पकड़ना जरा, बहुत मार्मिक बात है। तो जैसे ही वो मार्ग से गमन कर रहे हैं तो उनने जटायु को देखा, और घायल अवस्था में देखा। और कौन जटायु? कि जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुनिराज सौंप गए थे। मैंने सौंप क्या गए थे, उनने ये कहा था, हे राम इसे पक्षी मत देखना, ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो चुका है, इसने व्रत अंगीकार कर लिए हैं, अब ये व्रती श्रावक है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? इतना कहना माने एक धर्मात्मा को संरक्षण देना आपका कर्तव्य है, ये इनडायरेक्ट वे में सारा हो गया। क्यों? कि भाई वो तो असहाय है, बाहर में, बाहर की बात कर रहा हूं, भीतर में तो असहाय कैसे हो सकता है? ये जिसने 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया हो पक्षी की पर्याय में, बाहर में तो असहाय है ना। और तुम समर्थ वाले हो, वो साधन विहीन है, तुम साधन संपन्न हो, तो तुम्हें बाह्य में, भीतर में नहीं, बाह्य में तुम्हें उसके सहयोग की अपेक्षा करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। यद्यपि उन्होंने कह दिया था या नहीं कहा था, पर ये अंडरस्टूड है, यदि किसी भी धर्मात्मा को ये पता चले कि ये धर्मात्मा जीव है तो उसको कितना प्रमोद होता है। अरे मैत्री भाव तो उसका सब जगत के जीवों से होता है। क्या बोला मैंने? यदि वो धर्मात्मा भी नहीं होता ना, कोई और भी होता ना, तो उसमें भी जीव पने की दृष्टि होती। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। आगे समय में क्या नहीं आ गई? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ख्याल में आया? तो अब सुनना ध्यान से जरा।
कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने वो घायल जटायु को देखा, सीता को भूल गए थे धनपाल जी। क्या मतलब? कि जटायु का समाधि मरण कराया था उन्होंने। आप समझ गए ना? इसका नाम है वात्सल्य। क्या कहा? वहां जंगल में कौन देख रहा है? यहां तो समाज देखती है। तो किसी को दिखाने के लिए वात्सल्य होता है। छोड़ के चले जाते तो क्या फर्क पड़ने वाला था? वो तो मर ही रहा था। सीता तो बेचारी पता नहीं अबला है, कहाँ होगी, क्या होगी। क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि उस ज्ञान का गे बनने पर देखो परिणामों की विचित्रता। जहां एक समय पहले सीता के मोह में, राग में, है ना, परिणाम इतने व्यथित हो रहे हैं कि पत्थरों से पूज रहे हैं, और वहीं एक धर्मात्मा जीव को देखा तो सब भूल गए। क्या कह रहे हो बात? ये हमारे गले से नहीं उतर सकती। लाओ मैं अभी उतरवा देता हूं। क्या कहा? जो क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, घर में कोई बीमार पड़ा है, क्या समझ में, दवा लेने के लिए जा रहा है, और रास्ते में, आजकल तो मोबाइल आ गए, पहले जमाने में जहाँ टेलीविजन कहीं कहीं होते थे, और किसी की दुकान पे टेलीविजन चल रहा है और उसने मारा छक्का, क्यों? तो दवा भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? क्या क्या? अब अपना अपना देख लो सब। तो जब वहां होता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? के समझ में आया क्या नहीं आया? तो जिसकी जहां रुचि है तो वहां उसका दम बैठेगा, वो वहां जगह लेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आगे समझ में क्या नहीं आ गई? तो जो धर्मात्मा जीव होते हैं, जिनकी दृष्टि में ये सारा बाहर का स्वांग कर्मों की उपाधि है, और प्रत्येक जीव आत्मा उन्हें अपने समान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें प्राणी मात्र में वात्सल्य होता है। आगे समझ में के नहीं आएंगे? और उन सब वात्सल्य में वो सबकी यथा योग्य, यथा योग्य का क्या मतलब है? यथा योग का मतलब है कि जिसकी जैसे सेवा की जाती है, उसी उसी योग्य सेवा करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जैसे मुनिराज हैं, उनको आहार कराना है, तो उनको उनके विधि के अनुसार आहार कराया जाएगा। क्यों? अब वे थाली कटोरी में करते ही नहीं है, तो उन्हें आप थाली कटोरी में थोड़ी कराओगे, पानी पात्र में कराओगे। तो ऐसे सबको समान नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? जिसको मीठा पसंद है उसे मीठा खिलाओगे, जिसे नमकीन पसंद है उसे नमकीन खिलाओगे। आगे समझ में क्या नहीं आ गया? यथा योग करोगे क्या नहीं करोगे? तो लेकिन ये व्यवहार में अंतर होगा। अब सुनना ध्यान से जरा। परंतु वात्सल्य सब जीवों के प्रति होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देखो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? है ना? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो अब ध्यान से सुनना। अब तो अभी तक कितनी बात आई निकल के, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूं, नहीं तो फिर वो फैल जाएगी आपके दिमाग में सारी बात। अपन चर्चा कर रहे हैं वात्सल्य अंग की। वात्सल्य का विरोधी होता है अवात्सल्य।
आगे समझ में कि नहीं आगे? अब ये बताइए, ए वात्सल्य का परिणाम मृदु है कि कठोर? समझ गए कि नहीं? ए वात्सल्य का परिणाम कठोर है ना, अंगारा है ना। अगर किसी के ऊपर आप अंगारा फेंकोगे तो सबसे पहले उंगली किसकी जलेंगी? खुद की। तो हमें अपनी उंगली प्यारी है ना, तो हम अपने हाथ से अंगारा उठाएंगे क्या? हम किसी के ऊपर अंगारा फेंकेंगे क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? तो हम तो अपने हाथ से वो चीज फेंकेंगे जो हमारी उंगली को अच्छी लगेगी। क्या समझ में आया? तो जब हमें वात्सल्य का भाव, वो उसकी अनुभूति अच्छी लगती है, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, बहुत मार्मिक है। तो हम अवत्सल्य का भाव लाकर पहले अपना टेस्ट क्यों खराब करें? क्योंकि जैसा परिणाम आएगा उसका अनुभव तो मुझे आएगा। क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? आगे समझ में क्या नहीं आई बात? तो अब बोलो, व्यवहार से लगता है हम दूसरे को वात्सल्य दे रहे हैं, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो हम किसी को वात्सल्य नहीं दे रहे हैं, हम तो स्वयं को वात्सल्य दे रहे हैं। बोले ये बात बहुत बढ़िया बता दी आपने। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, हम दूसरे को नहीं देते, हम अपने को देते हैं, तो फिर तो हम अपने को बढ़िया देंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो, सुनना ध्यान से जरा। माँ को बेटी बहुत प्यारी होती है, और बहुओं से तो समझ लो कैसा होता है। तो भी अपना सारा सोना किसे चढ़ाते हैं, बेटी को कि बहू को? क्यों शैलेंद्र बोलो? हनपाल जी, कारण कि बहू का सोना घर में ही रहने वाला है, और बेटी का सोना तो दूसरे के घर में जाने वाला है। तो अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि ये व्यवहार दूसरे के साथ किया जाता है, लेकिन आज तो पता चल गया ये तो अपने ही घर में जाता है। तो यही तो बताना था, तुम किसी से क्या वात्सल्य करते हो? तुम किसी से नहीं करते हो, जो करते हो अपने लिए करते हो, अपने से करते हो। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद तुम्हें आता है। आगे समझ में नहीं है? वात्सल्य का भाव करोगे तो तुम्हें उसकी अनुभूति होगी, और वात्सल्य के परिणाम आएंगे तो अनुभूति तुम्हें होगी। अब आज समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? हर जीव अपने परिणाम का ही करता और भोगता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो बताओ। कुछ खुला? क्यों कमलेश जी, समझ में आया? देखो क्या बात निकल के आई। हम क्या कहते हैं, धर्म से वात्सल्य करो। अरे धर्म से वात्सल्य कोई दूसरा धर्म नहीं है जिससे वात्सल्य किया जाए, है ना? जिसे अपने धर्म में वात्सल्य नहीं है, उसे बाहर में भी धर्म कहां से दिख रहा है अभी? वो तो धर्म के नाम पे अपने कुल गोत्र को ही पुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं आई समझ में बात? मेरा धर्म, मेरा धर्म, गर्दन कटा देंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे, धर्म नहीं झुकने देंगे। तो कौन से धर्म को नहीं झुकने दोगे? कौन से धर्म को नहीं छोड़ोगे? उसी धर्म को ना, कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो,
तो तुम उस धर्म को अपने शरीर के जन्म से ही तो मान रहे हो। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तुम्हारा धर्म वरम कुछ नहीं है। धर्म तो उसका है जिसने पहले अपने धर्म को पहचाना है। अपने धर्म को माने अपने स्वभाव को पहचाना है कि मैं जीव हूं और मेरा धर्म ज्ञान है। आया समझ में कि नहीं आया? तो वात्सल्य किससे करना है? किससे करना है शैलेंद्र वात्सल्य? बोलो। जैन धर्म से वात्सल्य करना है कि अपने आत्म धर्म से वात्सल्य करना है? और जिसने एक बार अपने आत्म धर्म से वात्सल्य कर लिया कि आत्म धर्म क्या है, कि राग द्वेष की अनुत्पत्ति वो आत्म धर्म है, अहिंसा वो आत्म धर्म है, क्योंकि हिंसा के परिणाम से मेरा घात होता है पहले। आई समझ में क्या नहीं आ गई? तो जिसने हिंसा से रहित, मोह राग द्वेष से रहित अपना आत्म धर्म को पहचाना है, तो उसे मोह राग द्वेष जिसमें नहीं है, जो उसका अभाव करने की प्रेरणा देता है, ऐसे जैन धर्म से प्रीति नहीं होगी। क्यों? बात पकड़ में आए कि नहीं आई बात? मैं आपसे पूछता हूं कि धर्मियों से वात्सल्य होना चाहिए, तो धर्मी कौन है? धर्मों का धारक धर्मी है। तो जिसे अपने ज्ञान दर्शन आदि धर्मों का धर्मी जो मैं हूं, अपने प्रति वात्सल्य नहीं है, तो दूसरे धर्मियों से काहे का वात्सल्य होगा? कैसे हो सकता है? और जिसे अपने से वात्सल्य उसे दूसरे धर्मियों से क्यों नहीं होगा? आप धर्मी कहां से देख रहे हो? बात पकड़ में आया कि नहीं आया? दर्शन ज्ञान का धारी वो धर्मी है। और जिसने, जब तुमने अभी सुनना ध्यान से जरा, ये दर्शन ज्ञान को जो धार है, ऐसा जीव धर्मी, अभी हम यहां शक्ति और स्वभाव की बात कर रहे हैं, जिसने द्रव्य रूप से नहीं देखा है, स्वभाव रूप से नहीं देखा है अभी दर्शन ज्ञान गुण को, गुणों को जो धारे वो द्रव्य, सुनना, गुणों को धारे सो जिन्हें पकड़ रहे नहीं। आज तुम्हारा शायद मुझे लग रहा है कोई विकल्प चल रहा है दिमाग में, कुछ तो है आज बेटा तुझे। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये गुणों का धारक वो धर्मी द्रव्य, समझ में आया? अभी ये भेद मत करना कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन जैन है, कौन अजैन है, ये भेद मत करना। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि जो धर्मों का धारक सो धर्मी, तो ज्ञान दर्शन आदि गुणों को जो धारे ऐसा धर्मी आत्मा, तो जिसके अभी दृष्टि में मैं आपसे पूछता हूं, पहले जैनी आत्मा आएगा कि आत्मा आएगा? देवेंद्र, आत्मा आएगा, और जिसके आत्मा दृष्टि में आया वही जैनी है। क्या क्या अब आगे बगल में कि नहीं आई निशान? क्या बात है ना? अब बोल, मजा आने लगा कि नहीं आने लगा है? क्या स्वरूप है जैन धर्म का? क्या कहा? कभी इस तरफ से सुना है? कभी इस तरफ से सोचते थे जैन धर्म को? बोलो बेटा। तो जो अभी, सुनना ध्यान से, धर्मों का धारक धर्मी को नहीं जानता, तो वो असली में जैन धर्म को भी नहीं जानता। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ना तो वो धर्म को जानता, ना वो धर्मियों को जानता, और ना धर्मायतन को जानता। क्या? और जो जानता नहीं तो वात्सल्य कहां से करेगा?
तो हो गया ना सिद्ध। तो वास्तव में पहला वात्सल्य अपने धर्म स्वभाव से होता है, उसमें प्रीति होती है। अहो मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में हूं, मैं आंख नाक मन इंद्रिय रूप नहीं हूं, ये तो पुद्गल का धर्म है। क्या क्या समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? अहो मैं तो सुख स्वभाव हूं, सुख स्वरूपी हूं। ये जो सुख दुख है ना, ये तो पुद्गल की पर्याय है, जिसे सारी दुनिया सुख दुख कहती है देवेंद्र। ये सब पुद्गल की पर्याय है। यानी जो आत्मा की पर्याय है वो सुख अलग है। मैं सुख स्वभावी हूं। आहो कैसी प्रीति हो रही है अपने स्वभाव से। तो जिसकी दृष्टि में स्वभाव आया उसे वे जीव जिनकी दृष्टि में स्वभाव नहीं आया वे सब जीव दिखते हैं। सुनना ध्यान से जरा। और जिन जीवों की दृष्टि में स्वभाव आया वे सब सम्यक दृष्टि दिखते हैं। कुछ बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जिसे अपने सम्यक दर्शन से प्रीति होती है, अब इसमें भी बहुत गहरी बात है जरा के जैन जी। अपने सम्यक दर्शन से प्रीति होती है, सम्यक दर्शन तो पर्याय है। सम्यक दर्शन पर्याय है, लेकिन उस पर्याय का विषय तो द्रव्य है ना। क्या क्या है? तो सुनना ध्यान से। जिसे पर्याय रूप सम्यक दर्शन से प्रीति होती है उसे पर्याय की प्रीति है। हमें सम्यक दर्शन की भी इसलिए प्रीति है कि उस सम्यक दर्शन को द्रव्य से प्रीति है। क्या कहा? कुछ समझ में आया क्या नहीं आया? तुम्हें सम्यक दृष्टि से इसलिए प्रीति होती है कि वो सम्यक दृष्टि है, और हमें उस सम्यक दृष्टि से इसलिए प्रीति होती है कि उसकी दृष्टि में सब आत्माएं हैं। क्या क्या कोई अंतर समझ में आया क्या नहीं आया? और बाकी के लोगों से जिनकी दृष्टि में ना तो मैं आत्मा हूं ना दूसरे आत्माएं हैं, तो उनसे प्रीति क्यों होती है? कि उनसे इसलिए प्रीति होती है क्योंकि वे आत्मा है। हमारी दृष्टि में तो आ गया ना। क्या समझ में आ गई बात? बात पकड़ में आया क्या नहीं आई? तो असली मुद्दा क्या रहा? असली मुद्दा तो यही रहा कि द्रव्य दृष्टि का विषय हो गया सारा का सारा। देवेंद्र पकड़ में आया क्या नहीं आया? आया ना? जिन्हें समझ में आया ना, इस सब में एक आत्मा भगवान आत्मा नजर आ रहा है, प्राणी मात्र में भगवान आत्मा नजर आ रहा है। तो उन सब में प्रीति का भाव होता ही होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सर्व जीवों में वात्सल्य होता है। तो लेकिन विष्णु कुमार मुनिराज को सब जीवों में वात्सल्य तो था, लेकिन 700 मुनिराजों के लिए विशेष वात्सल्य की बात आती है। तो उनके लिए गए कि हाँ गए। अब समय हो गया है, 2-4 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं। तो मैं कल फिर इस विषय को चलाऊंगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी